बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा इंटरकोस्टल नर्व्स। ठीक है, इंटरकोस्टल नर्व्स हमारे पास क्या होती हैं, कितनी होती हैं और इसकी किस किस्म की डिवीज़न हुई है। ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है इंटरकोस्टल नर्व्स हमारे पास होती क्या है। इंटरकोस्टल नर्व्स बेसिकली हमारे पास है थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये हमारे पास होती हैं 11। कोस्टल नर्व्स की अगर हम लोग बात करें तो T1 से लेकर T12 तक जो है ये कोस्टल नर्व्स हैं टोटल। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इंटरकोस्टल नर्व्स की बात करते हैं तो T1 से लेकर T11 तक हमारे पास 11 इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं। ठीक है, और T12 जो कि डायफ्राम से ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं सब कोस्टल नर्व्स। ठीक है, टोटल 11 इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं और T12 जो है इसको हम लोग सब कोस्टल नर्व्स कहते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि T1 और T2 और T2 को हम लोग कहते हैं मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। ठीक है, इसको हम लोग मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो T1 एंड T2 का लिंक है वो अपर लिम्ब से होता है। ठीक है, यानी अपर लिम्ब को ये सप्लाई करता है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा हो तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में जो मीडियल कॉर्ड होता है उसका एक ब्रांच है जिसे हम लोग कहते हैं मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, उसकी जो रूट वैल्यू है वो है हमारे पास T1 एंड T2। ठीक है, तो इसलिए इसकी वजह से हम T1 एंड T2 दोनों को मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म कहते हैं और ये अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं T3 से T6 तक, इसको हम लोग कहते हैं टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स। इसको हम लोग टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसकी सेटिंग कहीं पर भी नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक वॉल को सप्लाई करता है, इसके अलावा ये कहीं पर भी सप्लाई नहीं करता। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं T7 से लेकर T11 तक, इसको हम लोग कहते हैं थोरैको एब्डोमिनल नर्व। इसको हम लोग थोरैको एब्डोमिनल नर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा ऊपर की थोरेसिक रीजन के साथ लिंक होता है। ठीक है, और नीचे जो है जब जितना नीचे आता है तो ये एब्डोमिनल वॉल की तरफ चला जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एब्डोमिनल वॉल को जो है सिग्नल्स की नर्व्स जो है वो सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ से देखिए T1 से T11 तक हमने इंटरकोस्टल नर्व्स का नाम दिया है, T12 को सब कोस्टल नर्व्स का नाम दिया है। इंटरकोस्टल नर्व्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ T1 टू T11 स्पाइनल नर्व्स। अब एंटीरियर प्राइमरी रेमाई कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड से दो रूट्स निकलती हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है इसकी पूरी डिटेल में आप लोग को बताऊँगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सिर्फ ये सीख लें कि T1 से T2 को हम लोग मीडियन क्यूटेनियस नर्व कहते हैं। ठीक है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होती हैं उसका जो मीडियल कॉर्ड है उससे एक ब्रांच निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। T1 एंड T2 जो है वो दरअसल उसकी रूट वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, अब इस T1 से लेकर T12 तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है T2 की। ठीक है, T2 की सबसे ज़्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, वो क्यों है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। वो इसलिए है कि T2 को हम लोग कहते हैं इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व। ठीक है, T2 को हम लोग कहते हैं इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व। इसे हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास T2 जो है ये हमारे पास सेकंड इंटरकोस्टल नर्व है और सेकंड इंटरकोस्टल नर्व की लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है। ठीक है, इसलिए T2 जो है बेसिकली ये हमारे पास अपर लिम्ब को सप्लाई करता है, यानी स्किन ऑफ द फ्लोर ऑफ द एक्जिला। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास आर्म के मीडियल साइड को भी सप्लाई करता है। अब ये मीडियल साइड ऑफ आर्म की इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इस तरीके से है कि जब हमारे पास किसी किस्म की कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हो, ठीक है, और सबसे पहले जो कार्डियक पेन होता है वो हमें आर्म के मीडियल साइड पे रेफर होता है, आर्म के मीडियल साइड पे पेन फील होता है। तो T2 जो है बेसिकली जितनी भी कार्डियक या कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हैं वो हमें T2 बताती है। क्यों, क्योंकि T2 जो है वो कहाँ पे सप्लाई करती है, मीडियल साइड ऑफ द आर्म को सप्लाई करती है। ठीक है, और ड्यूरिंग कार्डियक आर्टरी डिजीजेस कार्डियक पेन रेफर्ड टू द मीडियल साइड ऑफ द आर्म। ठीक है, अपर आर्म। ठीक है, तो इसलिए T2 की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मैं आप लोग को एक और बात बता देती हूँ कि T1 और T2 इनको हम दोनों का हम लोग कहते हैं मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। ठीक है, लेकिन जो T2 है इसको सिर्फ हम लोग कहते हैं लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द सेकेंड इंटरकोस्टल नर्व।
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं T3 से T6, जो मैंने बात की टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है। ये हमारे पास डिवाइड हुआ है तो दो रीजन में, टिपिकल और एटिपिकल में। टिपिकल जो है वो T3 से लेकर T6 तक आता है, ठीक है, और एटिपिकल जो है वो 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 आता है। टिपिकल जो है बेसिकली ये हमारे पास मसल्स एंड स्किन ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेसिस को जो है सप्लाई करती हैं, और एटिपिकल को फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 को दो पार्ट्स में, अपर एक्सट्रीमिटी और एब्डोमिनल वॉल। अपर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास T1 और T2 आ जाता है, और एब्डोमिनल वॉल में हमारे पास T7 और से लेकर 12 तक आ जाते हैं, ठीक है। 12 को हमने इसलिए डाला गया है क्योंकि यहाँ पे हमने 11 दिया गया है, तो 11 सब कोस्टल नर्व 11 इंटरकोस्टल नर्व्स आ जाती है, और 12 जो है वो डायफ्राम के ऊपर सब कोस्टल नर्व जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एब्डोमिनल वॉल में T7 से लेकर T12 तक आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इंटरकोस्टल जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बताऊंगी, ठीक है।